सर कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग इलाकों में मैंने नए रोड खुद डीपीआर बनवाए और वो रोड सैंक्शन हो गए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला हर एक रोड पे काम को अपने इस कारवान, इस डेवलपमेंट के और तामीराती काम जो हमारा मिशन है उसके साथ जोड़ें। और इसी को जमहूरियत कहते हैं। लोगों ने अपना वोट दिया और आज उनका नुमाइंदा पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरों को लेकर लोगों के घरों तक पहुंचते हैं। ये मेरा कोई 5-6 पब्लिक दरबार मैंने किया हो, लेकिन कलम रह गया था और आज मैंने कलम में ये पब्लिक दरबार किया है। मकसद यही है कि जो लोगों के मसले मसाइल है पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स को साथ लेकर उनके वो मसले सुनना और उनको कुछ मसले तो मौके पे हल हुए, लेकिन कुछ जो बड़े मसले हैं उनको भी हल करने के लिए हमें जहाँ पर भी जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला जो लोगों के जो इशू है खासकर हेल्थ के रिलेटेड थे यहाँ इसके अलावा रोड के रिलेटेड थे, तो इसमें R&B के जो यहाँ पर अफसर थे उन्हें मौके पे कहा कि हमने कौन सा काम उठाया। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप खुद भी देखोगे कि दिवसर में एक जो सड़क का नया जाल बिछाया जा रहा है, तो ये हमारी कामयाबी और दिवसर के जो आवाम ने वोट डाला है उनका आज वोट का यही मुआवजा है कि हम उनके घरों तक पूरी सरकार और पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को लेकर उनके मसले सुन रहे हैं। सर 1 साल मुकम्मल देखिए, हमें अभी 1 साल हुआ है, अभी हमें 4 साल सरकार को करने, 5 साल के लिए लोगों ने मैंडेट दिया है। मैं यहाँ आपको दोबारा कहना चाहता हूँ कि हम वादा बंद है, जितने भी हमने वादे किए हैं एक एक वादा पूरा करके हम लोगों के सामने फिर दोबारा जाएंगे। इसमें इस साल में ये मुश्किलों से भरा हुआ साल था क्योंकि हमारी स्टेट नहीं है, यूटी है और हमने यूटी में इलेक्शन लड़ा है और हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमने वादे लोगों से किया है तो उनमें से हमने कुछ वादे जो है पूरे किए हैं। चाहे उसमें हमने वो नवंबर-दिसंबर सेशन है वो हमने वादा किया था, वो हमने दोबारा किया। हमारे जो गरीब बहनों को शादी के लिए 50,000 से 75,000 का वादा किया था वो पूरा हुआ। उसमें जो क्वालिफिकेशन थी उसको हमने दूर किया, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमने दरबार मुँह का वादा किया था वो हमने पूरा किया। हमने ओल्ड एज स्कीम को बढ़ाने का वादा किया था वो हमने पूरा किया है। लेकिन और भी बहुत सारे वादे ऐसे हैं जिनको पूरा करने की ज़रूरत है। इसमें से जो सबसे बड़ा मसला डिलीवरीजरों का मसला जो हमने वादा किया है, इस बजट सेशन में इंशाल्लाह ताला उनके बारे में सोचा जाएगा, उनका भी मसला हल होगा। और जो बिजली और राशन का जो हमने लोगों से वादा किया है, इन 4 सालों में एक एक वादा पूरा करके ये हमारा वादा है, हम फिर दोबारा लोगों के पास जाएंगे। अब जो ये अपोजिट पार्टी है जो बातें कर रही है, जो मीडिया पे आके बार बार कहते हैं कि उन्हें कोई वादा नहीं किया, उनको देखना चाहिए कि हमने कुछ वादे पूरे किए, लेकिन 5 साल का टाइम लोगों ने दिया है। 5 साल तक अगर हम वादा पूरा ना करें फिर आप बोलिए। अभी हुकूमत हमारी है, अभी 4 साल बकाया है, हम अपने वादे पूरे करेंगे। लेकिन खुदा कह रहा वो बताए कि उनने कौन सा वादा पूरा किया। क्या PDP ने लोगों को नहीं कहा था कि हम घर में 2-2 नौकरियां देंगे? किस घर को उनने 2-2 नौकरी दी? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि बीजेपी को रोकने के लिए हमें वोट दे दो? तो उनने बीजेपी को 1947 से लेके आज तक यहाँ कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी। PDP ने उनको दावत देकर यहाँ पर लाया और जो आज बर्बादी है ये इसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो PDP है। वो लोगों को जवाब दे उन्होंने क्या किया। लेकिन हमने जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, हमने क्योंकि अवाम हमारा है, हम इनके हैं, हमारे दिलों में इनकी हमदर्दी है। और इंशाल्लाह ताला उमर साहब और ये सरकार जिस तरह काम कर रही है, हम अपने वादे 5 साल तक पूरा करेंगे और दोबारा लोगों के बचाएंगे और दोबारा जीत कराएंगे, दोबारा लोगों की खिदमत करेंगे। सर बड़गाम में खुद भी गया था, मैं वहाँ में खुद भी कैंपेन चल रहा था, मुझे ड्यूटी थी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़गाम की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है। लेकिन मैं आपके वसादत से PDP को ये सवाल भी पूछना चाहता हूँ, अगर आपने नगरोटा बड़गाम में हमारे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया, नगरोटा में आपने बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं किया? क्या ये मिली भगत नहीं है? क्या वो बीजेपी से मिले नहीं है? जब उनने बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया तो खुदारा उनने नगरोटा में बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं किया? ये उनसे मिले हैं, लेकिन बस इतना है, इनको ओपन ऐलान करना चाहे, फिर लोगों की मर्जी है। बीजेपी कोई अछूत नहीं है, ये डरते क्यों है? जब उनसे मिले हैं तो बोले ना सीधा हम बीजेपी के साथ मिले। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ना कभी बीजेपी के साथ थी और ना कभी रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ की आवाम की आवाज है। जो हमने वादे किए वो सारे वादे पूरे हम करेंगे इंशाल्लाह। जो वादे हमने लोगों से किए हैं, हम PDP और बीजेपी की तरफ झूठ नहीं बोलते, हम बोलेंगे और सारे जो वादे हैं वो पूरा करके दोबारा आप लोगों के पास जाएंगे और इनको दोबारा अपने लिए मैंडेट मांगेंगे। थैंक यू।